नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्ते। वैद्य जी, चावल तो आप खाते ही हो, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैंने चावल में एक फूल ये डाला जी। उसके बाद उसका जो अरोमा था, उसकी जो टेक्सचर था, उसको जो खाने का स्वाद था, वो कई गुना बढ़ गया। और ये फूल क्या आप पहचान सकते हैं इसको? ये जावित्री है। हाँ। और सुगंध का तो खजाना है ये। एरोमा जो आपने जिक्र किया उसका तो जो शौकीन लोग हैं, तरह तरह के चावल बिरयानी खाने वाले लोग, उनको तो पता ही होता है इसका। तो मुझे लगा कि अब तक चावल खाना ऐसे ही था, मतलब ये डालने के बाद चावल का जो गुणवत्ता थी, जो टेस्ट था, कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल ये जावित्री है। और बहुत मतलब शायद लोग जानते भी इस बात को कि जो जायफल होता है उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, आवरण। हाँ, वो जावित्री है। तो जायफल और जावित्री अलग नहीं है, एक ही पौधे से निकलने वाली चीजें हैं। तो ये कवरेज है, उसकी झिल्ली है, आवरण है जायफल का। तो इसमें कुछ क्वालिटी भी है? इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। बहुत क्वालिटी है इसमें। और ये गर्म प्रकृति की होती है, गर्म बहुत होती है। ओके। इसलिए पहले इसको लेने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ना करें। ओके। नंबर 2, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो इसका सेवन ना करें। इस प्रिकॉशन के बाद में आप इसको ले सकते हैं। और इसके लेने का बेहतर सबसे अच्छा समय है रात्रि को। रात्रि को सोने से पहले आप इसको दूध में या शहद मिला कर ले सकते हैं जी। बाकी ये गुणों की खान है जावित्री। क्या क्या गुण है जी इसमें? इसके गुणों की बात करें तो इसका तो पहले मैं नाम बता दूं। इसको नाम है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ये जो बोटेनिकल नाम बताते हैं तो इससे एक धारणा पुख्ता हो जाती है कि कोई राह चलती चीज़ नहीं है, वास्तव में एग्जिस्ट करती है और दुनिया भर में मिलती है। इसकी प्रकृति बहुत गर्म है, जैसे मैंने बताया। और ये इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा पैदा होती है जावित्री। और इसकी जो गुणों की बात करें तो पहला गुण है इसका, ये भूख बढ़ाती है। अच्छा जी। एपेटाइट को बढ़ाती है, आपकी पाचन क्रिया को, हाजमे को दुरुस्त रखती है। और जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, बहुत ज़्यादा छींके आना, नाक बहना, जिनको ये सीजनल भी होता है, उनमें भी इसका बड़ा प्रयोग है। और लाभ होता है इसीलिए कि चूँकि ये गर्म प्रकृति की है। स्किन में और स्लीप में आपकी त्वचा को ये रंगत देगी, बहुत फायदेमंद है। और नींद की क्वालिटी को सुधारेगी। अच्छा जी। नींद की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का जो दर्द होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये किडनी और लीवर को डिटॉक्स भी करती है। यानी उसमें जो ऐसे विजातीय तत्व हैं जो हानिकारक हैं, उनको किडनी और लीवर से निकालती है। और पाचन क्रिया की जो मैंने बात की थी, तो उसमें ब्लोटिंग और गैस, हर समय पेट का फूला रहना और गैस ज़्यादा बनना, उसमें भी जावित्री का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब मार्ग के जितने भी संक्रमण हैं, उनमें बहुत उपयोगी है। हार्ट के लिए जावित्री एक टॉनिक का काम करती है। अच्छा जी। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। और एक जो इसकी खासियत है, जो आयुर्वेद की जो बाजीकारक औषधियाँ हैं, जो सेक्स की मेडिसिन है, अच्छा, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। और ये बाजीकारक है, एफ्रोडिजिक इफेक्ट इसका है। तो आप देखेंगे जितनी भी आयुर्वेद की सेक्स रिलेटेड दवाइयाँ हैं, कामोत्तेजना बढ़ाने वाली और शक्ति बढ़ाने वाली, उन सब में आपको विशेषकर जो स्तंभक दवाइयाँ, उनमें जावित्री मिलेगी। और ये गले के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये पानी और बलगम को सोखती है, प्यास को कम करती है। और मुख की दुर्गंध, जो फाउल स्मेल्स वगैरह मुंह से आती हैं, उनमें भी जावित्री का बहुत अच्छा प्रयोग है। अब चूंकि ये बहुत गर्म है, तो इसलिए हमें इसके जो प्रयोग हैं, एक तो औषधीय दृष्टि से तय करने हैं। यानी जब आप इसको औषध के रूप में ले रहे हैं, तो इसकी मात्रा 1/4 चम्मच से लेके आधा चम्मच होनी चाहिए, यानी कि 1 ग्राम से कम। और रात को लें, दूध और हनी के साथ लें। अगर हम मसाले के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो ये 1 से 2 चम्मच, अर्थात 1 से 2 टुकड़े जो आपने मुझे दिखाया था, 1 या 2 से ज़्यादा आप ना लें। और 5 ग्राम से ज़्यादा अगर आप कोई भी लेगा इसको, तो उसको विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, चक्कर आएंगे, उल्टियाँ होंगी और मति भ्रम होगी। मति भ्रम का मतलब है कॉग्निटिव पावर्स आपकी, आपको पता ही नहीं चलेगा रोगी को वो कहाँ है, तरह तरह की बहकी बहकी बात करेगा। तो जावित्री के सेवन में हमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि एक तो इसकी मात्रा, कि वो लेनी कितनी, ये नहीं कि
5-6 लिए और चबा अभी लिए इसका बाजीकारक लाभ है तो इसका एक डिब्बा खा गए इसका। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सहायक औषधि है, बहुत सारी औषधियों के साथ में जावित्री भी मिलाई जाती है। अगर कोई ये मान के चलता हो कि मैं जावित्री खा लूंगा और उससे वो मेरा वांछित लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। तो बहुत कंटिन्यू खाएंगे, हाँ, थोड़ी थोड़ी खाएंगे तब बिल्कुल लाभ बिल्कुल। होगा। और वो जो भोजन में भी है तो वो सुगंध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके जो औषधीय लाभ है वो भी इसमें मिल जाएंगे। हाँ। तो कुल मिला के जावित्री एक बहुत अच्छा पौधा है, बहुत अच्छा मसाला है, और औषधीय प्रयोग भी है इसको, और आपके किचन की शोभा भी बढ़ाती है। बढ़िया सर। और चावल तो आमतौर पर हर घर में बनते हैं, तो हाँ, तो उसमें बिल्कुल डाल दिया जाए इसको, है ना। हाँ। और ये मैं जो जावित्री लाया हूँ ये 50 ग्राम है, 130 की। हाँ, महंगी है जावित्री, महंगी है ना। तो दोस्तों जावित्री उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है जो नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और साथ में जिसको सेक्सुअल डिजीज़ जिनको है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना है, इतनी नहीं लेनी है कि आप और बीमारियां लेके खड़े हो जाओ। थोड़ी लो, कंटिन्यू लो, फ़ायदा करेगी आपको ये। तो ये थी जावित्री की कहानी। फूड इज़ आवर मेडिसिन सीरीज़ में मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा वीडियो हो गए होंगे। हाँ, काफ़ी। हम तो दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे, अगर उनको, वो हमारे नियमित दर्शक हैं, उनको लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ें हमसे छूट रही हैं तो वो बता तो वो सजेस्ट कर दें, हम उन पे भी उनको एक वीडियो बना देंगे और जितनी भी संभव जानकारी उसके विषय में देंगे। दोस्तों जावित्री की कहानी के साथ ही हमारी आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। फूड इज़ आवर मेडिसिन सीरीज़ वैद्य जी ने इसलिए शुरू की थी कि इनका कहना है कि रसोई ही डॉक्टर है, उससे ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छी चीज़ें खाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जावित्री का इस्तेमाल करना सीखिए। जावित्री कई चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। शुक्रिया वैद्य जी आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार।